आज हम सेंटिमेंट एनालिसिस का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर सपोज किसी टॉपिक के बारे में मेरे पास एक टेक्स्ट है, या तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के बारे में मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर उस टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि उस पैराग्राफ के अंदर या उस टेक्स्ट के अंदर उस टॉपिक के बारे में एक पॉजिटिव तरीके से बात हो रही है या उस टॉपिक के बारे में एक नेगेटिव तरीके से बात हो रही है। सेंटिमेंट एनालिसिस की मदद से ये भी पता लगाया जा सकता है कि जिस भी इंसान ने ये पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखा है उस इंसान के उस टॉपिक के टुवर्ड्स क्या इमोशंस है, उस इंसान के उस टॉपिक के टुवर्ड्स क्या फीलिंग्स है। इसके मदद से ये भी पता लगाया जा सकता है कि उस इंसान का उस टॉपिक के टुवर्ड्स क्या एटीट्यूड है। ठीक है। और सेंटिमेंट एनालिसिस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सेंटिमेंट एनालिसिस की मदद से ये भी हम पता लगा सकते हैं कि उस पैराग्राफ के अंदर उस टॉपिक के किस पार्ट के बारे में बात हो रही है या उस पैराग्राफ के अंदर उस टॉपिक के किस एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है। और जिस भी इंसान ने वो पैराग्राफ लिखा है उस इंसान के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल है सेंटिमेंट एनालिसिस। अब सेंटिमेंट एनालिसिस के होते हैं 5 टाइप्स, इसके होते हैं 5 प्रकार, और उन्हीं 5 प्रकारों का अभ्यास आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब हमारा सबसे पहला टाइप है स्टैंडर्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। इसके अंदर अगर सपोज किसी टॉपिक के बारे में कोई चीज़ लिखी गई है तो ये पता लगाया जा सकता है कि उस टॉपिक के बारे में जो भी चीज़ लिखी गई है उस चीज़ के अंदर उस टॉपिक के बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है या एक नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है या एक न्यूट्रल ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिखा गया है आई लव हाउ नोट्स प्रोवाइडेड बाय ओजस कवर्स एवरी टॉपिक दैट कम्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम इन डिटेल। अब यहाँ पे मेरे नोट्स के बारे में बात की जा रही है और मेरे नोट्स इस टॉपिक के बारे में जो भी यहाँ पे लिखा गया है तो इसके अंदर मेरे नोट्स के बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दिस एग्जाम्पल सेज आई नीड अ फ्री ट्रायल फॉर योर जिम टू सी इफ इट इज यूजफुल फॉर मी और नॉट। अब यहाँ पे जिम के बारे में बातें की जा रही है और जो भी बातें की जा रही है वो जिम के बारे में एक न्यूट्रल ओपिनियन फॉर्म करती है। थर्ड एग्जाम्पल इज नेटफ्लिक्स इज सो कंफ्यूजिंग फॉर मी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स के बारे में बात की जा रही है और नेटफ्लिक्स के बारे में जो भी बातें यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर की जा रही है वो एक नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म करती है उसके बारे में। अब जो हमारा दूसरे टाइप का सेंटिमेंट एनालिसिस है वो ये है फाइन ग्रेन्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। ये काफ़ी हद तक इसके जैसे ही होता है क्योंकि इसके अंदर अगर सपोज किसी टॉपिक के बारे में कोई चीज़ लिखी गई है तो ये पता लगाया जा सकता है कि उस टॉपिक के बारे में जो भी लिखा गया है उसके अंदर उस टॉपिक के बारे में एक पॉजिटिव तरीके से बात की जा रही है, वेरी पॉजिटिव तरीके से बात की जा रही है, न्यूट्रल तरीके से बात की जा रही है, नेगेटिव तरीके से बात की जा रही है या बहुत ज़्यादा यानी कि वेरी नेगेटिव तरीके से बात की जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला एग्जांपल है द ओल्डर वर्जन वाज वेरी सिंपलर। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर एक नेगेटिव तरीके से बात की जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग आई डिसलाइक अबाउट दिस एप्लीकेशन। अब यहाँ पे अगेन इस टेक्स्ट के अंदर जो भी बातें की जा रही है वो न्यूट्रल तरीके से की जा रही है। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफुल एक्सपीरियंस वोंट यूज दिस एप्लीकेशन अगेन। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर जो भी बातें की जा रही है ये वेरी नेगेटिव तरीके से बातें की जा रही है या जो भी ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है वो ओपिनियन वेरी नेगेटिव है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज इमोशन डिटेक्शन। इसके अंदर अगर सपोज लेट्स से किसी टॉपिक के बारे में कोई चीज़ लिखी है तो इमोशन डिटेक्शन ये पता लगा लेगा कि जिस भी इंसान ने उस टॉपिक के बारे में कोई चीज़ लिखी है उस इंसान का उस टॉपिक के टुवर्ड्स क्या इमोशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज लेट्स से मैंने ये लिखा नोशन मेक्स माई डे अ लॉट ईजियर, तो इमोशन डिटेक्शन ये पता लगा लेगा कि नोशन को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो कि मैं हूँ। आई मीन इन रियलिटी मैं नोशन यूज़ नहीं करता, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। तो ये है इमोशन डिटेक्शन। इसका और एक एग्जाम्पल है हमारे पास योर कस्टमर सर्विस इज गार्बेज टोटली यूजलेस। अब यहाँ पे इमोशन डिटेक्शन ये पता लगा लेगा कि जिस भी इंसान ने ये चीज़ लिखी है वो इंसान कस्टमर सर्विस को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री है कस्टमर सर्विस को लेकर। तो ये है इमोशन डिटेक्शन का फ़ायदा या बेसिकली इमोशन डिटेक्शन ये करता है। नेक्स्ट टाइप इज एस्पेक्ट बेस्ड सिमेंटिक एनालिसिस। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई इंसान एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और वो इंसान उस प्रोडक्ट के बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म करना चाहता है। अब इसके लिए
वो इंसान उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखता है अपना ओपिनियन फॉर्म करते हुए, मतलब जो भी उसने लिखा है उसमें वो उस प्रोडक्ट के बारे में अपना ओपिनियन फॉर्म करता है बेसिकली। तो एस्पेक्ट बेस्ड सेमांटिक एनालिसिस ये पता लगाता है कि जो भी चीज़ उस इंसान ने लिखी है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस लिखी गई चीज़ के अंदर वो इंसान उस प्रोडक्ट के किस एस्पेक्ट में बात कर रहा है, वो इंसान उस प्रोडक्ट के किस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, या वो इंसान उस प्रोडक्ट के किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई इंसान अगर आईफोन यूज़ कर रहा है और वो आईफोन के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हुए ये लिखता है आईफोन्स कैमरा क्वालिटी इज़ द बेस्ट। अब यहाँ पे एस्पेक्ट बेस्ड सेमांटिक एनालिसिस ये पता लगा लेगा कि वो इंसान आईफोन के कैमरा क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एस्पेक्ट बेस्ड सेमांटिक एनालिसिस ये पता लगा लेगा कि वो इंसान आईफोन के कैमरा के बारे में बात कर रहा है। एंड नाउ द लास्ट टाइप इज दिस इंटेंट डिटेक्शन। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर को प्रोडक्ट यूज कर रहा है और वो कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए कोई ओपिनियन फॉर्म करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए मान लेते हैं कि उसने कुछ लिखा। ओके, अब इंटेंट डिटेक्शन ये पता लगा लेगा कि जो भी चीज़ उस कस्टमर ने लिखी है उस चीज़ के अंदर कस्टमर क्या एक्शन परफॉर्म कराना चाहता है उस इंसान से या उस चीज़ से जो इस चीज़ को पढ़ रही है। मतलब बेसिकली इंटेंट डिटेक्शन जो भी चीज़ लिखी गई है उस लिखे गई चीज़ के अंदर एक्शन डिटेक्ट कर लेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये लिखा है वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ फेसबुक कीप्स क्लोजिंग व्हेन आई लॉग इन कैन यू हेल्प। तो अभी यहाँ पे ये हम समझ सकते हैं कि कस्टमर ने फेसबुक के कस्टमर सर्विस के लिए लिखा है, तो यहाँ पे इंटेंट डिटेक्शन ये डिटेक्ट कर लेगा कि जो कस्टमर है वो फेसबुक के बारे में ये चीज़ लिख रहा है और वो एट द एंड ऑफ द डे फेसबुक के कस्टमर सर्विस से एक असिस्टेंस रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे ये असिस्टेंस जो कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है फेसबुक के कस्टमर सर्विस से, ये क्या है? एट द एंड ऑफ द डे ये एक्शन ही है। ओके, तो इस एक्शन को इंटेंट डिटेक्शन डिटेक्ट कर लेगा, या ऐसे बेसिकली एक्शंस को इंटेंट डिटेक्शन डिटेक्ट कर सकता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।